Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start our new book, that is Grammar Tree, and that is for 4th class. Today we will start our lecture with nouns and compound nouns. Nouns क्या होते हैं? Naming word. Nouns क्या होते हैं? Naming words. क्या होते हैं? Nouns. अब हम इसकी डिटेल में जाते हैं कि कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं. पहले थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं. यू ऑलरेडी नो, क्या पता है आपको पहले ही, दैट देयर आर टू मेन काइंड्स ऑफ नाउन्स, कॉमन एंड प्रॉपर. कॉमन कौन से होते हैं? जो एक चीज़ का कॉमन नेम है, जैसे ये बुक है, बुक कॉमन नेम है. अब एक इसका हमने प्रॉपर नाउन रखा हुआ है जिसका नाम है ग्रामर ट्री. हमने खुद रखा है इसका नाम ताकि हमें पता हो कि ये किस चीज़ की किताब है. अगर साइंस की होगी तो साइंस नाम होगा और ये होगा प्रॉपर नाउन. अब एक कॉमन नाउन है और दूसरा प्रॉपर नाउन. तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन तो आपने पढ़ लिए. नाउ अ कॉमन नाउन इज़ अ जनरल नेम दैट इज़ गिवन टू ऑल थिंग्स, प्लेसेस, एनिमल्स और पर्सन्स ऑफ वन काइंड. एक किस्म की चीज़ों को जब नाम दिया जाता है तो उसको कहते हैं कॉमन नाउन. जैसे अब ये भी एक बुक है और ये भी एक बुक है, लेकिन ये अब सोशल स्टडीज़ की बुक है और ये ग्रामर की बुक है. ये इनका प्रॉपर नेम है, ठीक है, इसको प्रॉपर नाउन कहेंगे. इसी तरह आप ये देखें, दीज आर मार्कर्स. सारे मार्कर्स हैं लेकिन इनका प्रॉपर नेम कौन सा है? ये ब्लैक कलर का है, ये ग्रीन कलर का है. अब इनके ये प्रॉपर नाउन्स हैं. नाउ कम टू द पॉइंट. अ कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम दैट इज गिवन this is a general name, okay, that is given to all things, places, animals or persons of one kind. Book, continent, country, river, dog, girl, boy, city. ये सिटी है, अगर उसका एक प्रॉपर नेम है तो हम कहेंगे ये रावलपिंडी की सिटी है या फिर ये इस्लामाबाद है, तो वो फिर क्या होगा? प्रॉपर नेम. उसको कहेंगे प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन लाइक रावलपिंडी. लेकिन अगर हम सिर्फ कहते हैं सिटी, सारे सिटीज़ आ जाते हैं उसके अंदर रावलपिंडी, इस्लामाबाद, ऑल द सिटीज़, हम उसको जनरल नेम देते हैं. जनरल, तो जनरल नेम जो होगा, जो हम आम तौर पे सारों के लिए यूज़ करते हैं, सारे सिटीज़ के लिए, वो कॉमन नाउन है. और जो प्रॉपर नाउन हम देंगे वो एक प्रॉपर वर्ड होगा. अ प्रॉपर नाउन इज़ अ स्पेशल नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर थिंग, प्लेस, एनिमल और अ पर्सन. तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन इज़ अ स्पेशल नेम. जैसे इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, हम एक स्पेशल नेम देते हैं उसको. प्लेस, एनिमल और पर्सन, एशिया, कैनेडा, नील, मीरा, सलीम, कराची. ये ह्यूमन नेम्स भी हो सकते हैं और प्लेसेस के नेम्स भी हो सकते हैं और एनिमल नेम्स भी हो सकते हैं. कराची, ताजमहल, पाकिस्तान, मोनूमेंट, कासिम फोर्ट. नाउ यू हैव अंडरस्टूड दैट what is the difference between proper and what is the difference between common noun. Now come to the point. Collective nouns अब हम पढ़ेंगे. Collective nouns are a special kind of common and proper nouns. इसके अंदर दोनों nouns आ जाते हैं. Collective nouns, a common or proper noun that is the name of a collection or group of similar things or persons is known as a collective noun, like crowd, committee, herd, United Nations. For example, बहुत सारी sheep हैं तो हम कहेंगे herd of sheep. herd of sheep. herd का मतलब है रेवड़. पूरी किसी चीज़ को कलेक्टिवली हम नाम देते हैं, कलेक्टिवली, तो उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन. क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन. मीन्स ये कि हम किसी चीज़ को, एक कलेक्शन को जब एक नाम देंगे तो उसको कहेंगे कलेक्टिव नाउन. उसको क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन. क्या डेफिनेशन है? कलेक्टिव नाउन्स आर अ स्पेशल काइंड ऑफ नाउन. स्पेशल काइंड है ऑफ कॉमन और प्रॉपर नाउन, और ये उसको नाम दिया जाता है. जैसे क्राउड, अगर लोग बहुत सारे खड़े हैं तो उसको हम कहेंगे क्राउड है ये, और वो कलेक्टिवली हम पूरे लोगों के लिए, सारे पीपल के लिए यूज़ कर रहे हैं. यूनाइटेड नेशंस, इसके अंदर बहुत सारी नेशंस हैं अगर, तो उसको कहेंगे यूनाइटेड नेशंस, UNO. Sometimes the persons, animals or things making up the collection or groups are mentioned. The Golden Treasury is a well-known anthology of poems.
अब बहुत सारी जो पोइम्स हैं उनका ज़ख़ीरा जो होता है उसको कहते हैं द गोल्डन ट्रेजरी इज़ अ वेल नोन एंथोलॉजी ऑफ पोइम्स। मदर हैज़ लॉस्ट हर बंच ऑफ कीज़। अब बंच ऑफ कीज़ ये याद रखिएगा कोलेक्टिव नाउन्स में, जैसे बंच ऑफ बनानास और बंच ऑफ कीज़ कहते हैं, बंच ऑफ कीज़। जब बहुत सारी चाबियाँ हों उनको बंच ऑफ कीज़ कहते हैं। ओके, बंच ऑफ कीज़, हर्ड ऑफ शीप, ये बहुत कॉमन लफ्ज़ हैं जो बार बार यूज़ होंगे। हर्ड ऑफ शीप, क्राउड, दीज आर ऑल कलेक्टिव नाउन्स। ओके, और पोइम्स के लिए क्या है, एंथोलॉजी ऑफ पोइम्स क्या है, द गोल्डन ट्रेजरी, द गोल्डन TREASURY ट्रेजरी, द गोल्डन ट्रेजरी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। Some collective nouns are usually used by themselves. He bought a lot of furniture for his new house. अब ये सारा फर्नीचर है, इसके अंदर चेयर्स भी आ जाती हैं, टेबल भी आ जाता है, सोफ़ा भी आ जाता है, तो इसके लिए हम लोग लफ्ज़ क्या यूज़ करते हैं, फर्नीचर। एंड फर्नीचर मीन्स देयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ फर्नीचर लाइक सोफाज, चेयर्स, tables. There are many things which are collectively called as furniture. Understood? तो ये सारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जिसको हम कलेक्शन की चीज़ों को एक पूरा नेम दे देते हैं और उसका प्लस या माइनस नहीं होता है। जैसे फर्नीचर्स नहीं कहेंगे, सिर्फ फर्नीचर कहेंगे कि हमने अपने घर के लिए फर्नीचर बाय किया। ही बॉट अ लॉट ऑफ फर्नीचर फॉर हिज न्यू हाउस। क्या है, ही बॉट अ लॉट ऑफ फर्नीचर फॉर हिज न्यू हाउस। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसने अपने घर के लिए बहुत सारा फर्नीचर ख़रीदा, तो इस फर्नीचर को क्या कहेंगे, ये है कलेक्टिव नाउन। अंडरस्टूड? बिकॉज दिस इज़ यूज्ड फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक चेयर्स, टेबल्स, sofas, everything. My family will soon move to Lahore. Now look, family is a collective noun. इसके अंदर sisters, brothers भी आ जाते हैं, यानी siblings, मदर फादर भी आ गया, और अगर कोई आपकी ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर हैं तो वो भी आपकी फैमिली के अंदर आ गया। तो फैमिली इज़ अ collectively used for the whole family. Okay, so family is a collective noun. It's a collective noun for the whole family, and there can be many people like mother, father, grandfather, grandmother. Now come to next page. पिक आउट द प्रॉपर, ये आपने आप खुद एनालाइज करना है। एक दो मैं आपके लिए करूँगी, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा इसको क्लियर कर दिया कि कौन से नाउन्स हैं जो कलेक्टिव नाउन्स हैं, लेकिन थोड़ी सी मैं आपको हेल्प करवा देती हूँ। पिक आउट द प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस, स्टेट विच ऑफ द कॉमन नाउन्स आर कलेक्टिव। इनमें से कौन से कॉमन नाउन्स हैं जो कलेक्टिवली यूज़ होते हैं किसी चीज़ के लिए। अ हर्ड ऑफ काउज वॉज गेजिंग इन द फील्ड, मैंने आपको बताया था कॉमन नाउन्स बताने हैं। अब काउस जो है वो गाय के लिए स्पेशली यूज़ होता है, तो कैटल जो है वो एक प्रॉपर नाउन है। कैटल जो है वो कॉमन नाउन है, और काउ जो है वो एक स्पेसिफिक नेम है जो किसी एक काउ के लिए या बहुत सारी काउस के लिए यूज़ होता है। तो आप क्या कहेंगे, अ हर्ड ऑफ काउस वाज गेजिंग इन द फील्ड, देयर वाज अ पाइल ऑफ बुक्स ऑन द टेबल। पाइल ऑफ बुक्स, सारी बुक्स के लिए एक ही लफ्ज़ यूज़ होगा। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड फूड टू सर्वाइव। ओके, फूड इज़ अ थिंग। फूड किसके लिए यूज़ होता है, अब आप बताएं। ह्यूमन बींग्स को फूड की ज़रूरत है, और फूड कलेक्टिवली सब खानों के लिए यूज़ होगा, जिसके अंदर राइस भी आ जाएंगे, वाटर भी आ जाएगा, सैलड भी आ जाएगा, और मीट भी आ जाएगा। जो आपकी खाने की चीज़ें हैं, फ़िश भी आ जाएगी। ये सारी चीज़ों को फूड कहेंगे, और फूड इज़ अ कलेक्टिव नाउन फॉर द फूड आइटम्स, फॉर द eating items, eatable items. All living creatures need food to survive. The magician turned a bunch of keys into a pigeon. अब यहाँ पे bunch of keys, it's also a collective noun. ये क्या है, collective noun, because this is used collectively for many keys, bunch of keys. अब आगे आपने इसको मैं करवा देती हूँ, उसके बाद ये जो होगा ना, इसको आपने खुद करना है और इसको अपनी फाइल के अंदर आपने लगा लेना है, जिसको हम एनालाइज करेंगे कि आपने कितना पिक किया है। अंडरस्टूड? द मज़ार कायद इज़ अ स्पेशल प्लेस फॉर पाकिस्तानीज़।
इज़ अ स्पेशल प्लेस फॉर पाकिस्तानीज़। अब मज़ार कायद जो है वो एक जगह है जो कि प्रॉपर नाउन दिया गया है, उस जगह को प्रॉपर नेम दिया गया है, तो आपने इसको कहना है कि ये प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन को हम रेड के साथ अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको लगे कि दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग। प्रॉपर नाउन के लिए मज़ार कायद को ऑरेंज कलर कर देते हैं। इज़ अ स्पेशल प्लेस फॉर पाकिस्तानीज़। और प्लेस क्या हो गया, प्लेस इज़ अ कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन को हम कर देते हैं रेड के साथ। प्लेस कोई भी जगह हो सकती है। वी कुड सी क्राउड्स ऑफ पीपल स्टैंडिंग इन द स्ट्रीट्स। नाउ वेयर इज़ द collective noun? This is here, like crowds of people. तो ये क्या है, collective noun है। जब हम बहुत सारे लोगों के क्या उसको कहते हैं, बहुत सारे लोगों की कलेक्शन की बात करते हैं या भीड़ की बात करते हैं तो हम कहते हैं crowds of people standing in the streets. The crew of sinking ship. अब द क्रू है, क्रू किसको कहते हैं, बहुत सारी जब शिप्स होती हैं, बहुत सारी शिप्स, तो उसको क्रू ऑफ शिप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रू ऑफ शिप्स। पूरी यानी शिप्स बहुत सारी जब हों तो उसको क्रू ऑफ शिप्स कहते हैं। और ये क्या है, कलेक्टिव नाउन, क्रू ऑफ द सिंकिंग शिप। रिफ्यूज टू लीव द कैप्टन बिहाइंड। कैप्टन इज़ अ कॉमन नेम विच इज़ यूज्ड फॉर ऑल द कैप्टन्स हुएवर आर वर्किंग ऑन द, वो जो साहिल के ऊपर काम करते हैं उन सबको कैप्टन्स ही कहते हैं। तो कैप्टन एक कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है, कैप्टन इज़ अ कॉमन नाउन। द क्लास वांटेड रीमा टू बी देयर मॉनिटर। अब रीमा क्या है, दिस इज़ अगेन, अब मैंने ग्रीन के साथ इसको कर दिया, हालांकि ये जो क्रू ऑफ सिंकिंग शिप है ये भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अंडरस्टूड। और जो रीमा है वो एक स्पेसिफिक नेम है, उस बंदी को दिया गया है जो कि उसका नाम रीमा है। ओके, सो ये स्पेशल नेम है, पर्टिकुलर नेम है, जनरल नेम नहीं है, तो इसलिए रीमा क्या है, प्रॉपर नाउन है। टू बी देयर मॉनिटर, एंड मॉनिटर इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड फॉर ऑलमोस्ट एवरी मॉनिटर हुएवर इज़ इन एनी क्लास। और मॉनिटर किसी भी क्लास में मॉनिटर ही होगा, और ये कॉमन नेम है जो सब मॉनिटर्स को दिया जाता है। सो दिस इज़ कॉमन नाउन। इसके साथ हम बेशक सी लिख देते हैं, कॉमन नाउन। ये क्या है, कॉमन नाउन। अब इन विंटर फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स कम टू दिस लेक। फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स जो है वो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन। टू दिस लेक, अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट। लेक जो है वो सारे कॉमनली लेक ही कहते हैं, उसके साथ सिर्फ हम कॉमन लगा देते हैं। अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट इज़ यूज्ड फॉर ऑलमोस्ट एवरी कॉन्टिनेंट, तो ये कॉमन नाउन हो गया। ओके, तो अफ्रीका एक स्पेशल नेम है जो एक जगह को दिया गया है, उसका नाम स्पेसिफिक है, उसको प्रॉपर नाउन कहेंगे। तो आपको अब पता चल गया कि जो स्पेसिफिक नेम होगा उसको प्रॉपर नाउन, जो कॉमन उसका नेम होगा उसको कॉमन नाउन, और जो कलेक्टिवली बहुत सारी चीज़ों के लिए लफ्ज़ यूज़ होता है उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। द हॉर्स कुड नॉट पुल दैट कार्ट फुल ऑफ सैंड। हॉर्स इज़ यूज्ड फॉर ऑलमोस्ट एवरी हॉर्स। जितने हॉर्स हैं उनके लिए हॉर्स ही यूज़ होता है, ये कॉमन नाउन है। इसी तरह कुड नॉट पुल द कार्ट फुल ऑफ सैंड। कार्ट भी एक कॉमन नाउन है जो सब कार्ट्स के लिए यूज़ होता है। सैंड भी कॉमन नाउन है जो सब सैंड्स के लिए यूज़ होता है। सिकंदर हैज़ ज्वाइंड अ कंपनी ऑफ एक्टर्स। सिकंदर इज़ अ स्पेसिफिक नेम, दिस इज़ अ प्रॉपर नाउन। पी, ज्वाइंड अ कंपनी ऑफ एक्टर्स। कंपनी ऑफ एक्टर्स ये पूरी एक्टर्स की एक कंपनी है जिसको हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। This album has 5 CDs. Album is a common name, common noun. CDs is a common noun of popular songs. CDs of popular songs. Songs is a common noun. इसके अंदर तीनों जो है वो कॉमन नाउन आए हैं। कॉमन क्यों? ये कॉमन एक सॉन्ग है, अगर इंडियन है उस सॉन्ग को भी सॉन्ग ही कहेंगे, जो पाकिस्तानी सॉन्ग है उसको भी सॉन्ग ही कहेंगे। लेकिन अगर हम उसका एक स्पेसिफिक नेम लेते हैं, जैसे अबरार उल हक का एक हम सॉन्ग लेते हैं कि हम असां ते जाना है बिलो दिगार, तो उसमें उस नेम को क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। अंडरस्टूड? इसी तरह कोई और सॉन्ग है, वाई आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, क्योंकि आपने ये सुना नहीं होगा बट आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल्स कि सॉन्ग्स के लिए वो एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ होगा किसी भी सॉन्ग के लिए, तो वो स्पेसिफिक वर्ड जो होगा वो
प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन अगर वो कोई भी सॉन्ग है, हम कहते हैं ये सॉन्ग, इतने सॉन्ग्स हैं सीडी के अंदर, वो सारे सॉन्ग्स किसके लिए होंगे? कॉमन नाउन के लिए। द टू टीम्स वेंट इन सेपरेट बसेस टू द स्टेडियम। टीम, हर किसी के लिए टीम ही यूज़ होता है, ये कॉमन नाउन है। और बसेस भी कॉमन नाउन है, सब बसों के लिए बसेस यूज़ होता है। लेकिन अगर हम एक बस कहते हैं, दिस इज़ अ बस विच इज़ गोइंग टू रावलपिंडी एंड इट इज़ रिटन ऑन दैट बस कि ये कारवान वालों की बस है जो रावलपिंडी जाती है, हम कहते हैं कारवान बस आई है। तो कारवान बस इज़ अ नेम फॉर अ स्पेसिफिक बस एंड दैट इज़ प्रॉपर नाउन। अंडरस्टूड? वी सॉ मैनी ग्रुप्स ऑफ पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स कौन होते हैं? जो हाजी होते हैं। कैंपिंग बाय द रिवर्स। तो हमने ग्रुप्स ऑफ पिलग्रिम्स क्या कहेंगे? बहुत सारे जो जाने वाले लोग थे उनका ग्रुप जो होगा उसको कहेंगे कलेक्टिव नाउन। क्या कहेंगे? लुक एट दिस, ग्रुप्स ऑफ पिलग्रिम्स, दिस इज अ collective noun which is used for all the pilgrims and they are many in numbers. They are many in number. Now it is complete for today. Okay, so you will do a lot of practice for this कि collective noun कौन सा है, proper noun कौन सा है, और पहले एक common noun इसको practice करना है। common noun जैसे कि एक book होगी, फिर हो गया proper noun जिसमें उसका हम कहते हैं कि ये केमिस्ट्री बुक है, केमिस्ट्री बुक, दिस इज़ अ स्पेसिफिक नेम। इसी तरह कॉमन नाउन जो है वो प्रॉपर नाउन, और फिर कलेक्टिव नाउन किसके लिए कहते हैं? बंच ऑफ कीज़, बंच ऑफ कीज़, हर्ड ऑफ शीप, इसी तरह ग्रुप्स ऑफ पिलग्रिम्स, दीज आर ऑल कलेक्टिव नाउन्स। एक कॉमन नाम, एक प्रॉपर नेम, एंड देन collective nouns.